Hello student, our today's topic is carbon resistance and the color code। देखो कार्बन रेजिस्टेंस नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि भाई ऐसे रेजिस्टेंस जो किससे मिलकर बने हुए हैं, जो कार्बन के मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। मतलब दोज रेजिस्टेंस विच इज़ मेड बाय द या विच इज़ फैब्रिकेटेड बाय द कार्बन मटेरियल इज नोन एज कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया अपना कार्बन रेजिस्टेंस। लेकिन जब कार्बन रेजिस्टेंस बनाया गया तो हर रेजिस्टेंस हर रेजिस्टेंस की वैल्यू एक तो हो नहीं सकती, मतलब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि मान लो अपने पास दो रेजिस्टेंस है, एक ये है एक ये है। इन दोनों रेजिस्टेंस को कार्बन से बनाया और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो फिर उसको वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने एक कोड दिया जिसे बोलते हैं कलर कोड। उन्होंने क्या करा, ऐसी ये जो रिंग दिख रही है इसके अंदर लाल कलर की रिंग दिख रही है इस मार्कर में, और इस मार्कर में भी रेड कलर की रिंग दिख रही है। ऐसी उन्होंने एक कार्बन रेजिस्टेंस पर ऐसी 4 रिंग बनाई, ऐसे कलर की उन्होंने 4 रिंग बनाई और उन्होंने इस रिंग के हेल्प से इस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करी। वो एक टेबल उन्होंने दी जिससे अपन उस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू जनरलाइज कर सकते हैं। और ये जो कार्बन रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं अपने इंडिया में ऐसा होता है, चाहे कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी वो कार्बन रेजिस्टेंस लो, उसकी वैल्यू को जो डिटर्मिनेशन होता है वो अपन कलर कोड के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। हिंदी में बोले तो कार्बन प्रतिरोध व वर्णक्रम। कार्बन प्रतिरोध व वर्णक्रम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है कि दोज रेजिस्टेंस which is fabricated by the carbon material, those resistance which is fabricated by the carbon material is known as कार्बन रेजिस्टेंस। कि ऐसे मटेरियल जो कार्बन या ऐसे रेजिस्टेंस जो कार्बन मटेरियल से बनाए जाते हैं वो कार्बन रेजिस्टेंस कहलाते हैं। चलो थोड़ा और बात करते हैं। तो क्या हो गया ये कि ऐसे प्रतिरोध जो कार्बन से तैयार किए जाते हैं कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। तो ऐसे प्रतिरोध जो कार्बन से तैयार किए जाते हैं वो कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो इस उन्होंने कैसे जनरलाइज किया या कैसे बनाया। तो देखो इन्होंने क्या करा, एक कार्बन का इस तरीके का कोई मटेरियल लिया, उसमें कार्बन और दोनों को इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। ठीक है, तो इधर से अपन करंट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 4 अलग अलग कलर की स्ट्रिप लगा दी। जैसे एक कलर, ठीक है, रिंग बना दी, 2 कलर, ठीक है, 3 कलर और कोई सा भी एक कलर और ले लो, 4 कलर। तो यहाँ पर तुम्हें 4 कलर दिख रहे हैं और चारों कलर की एक अलग अलग स्ट्रिप बना दी और इन कलर का जो डिटर्मिनेशन करा, मान लिया ये कलर C1 है, ये कलर C2, ये कलर C3 और ये कलर C4। और उन्होंने क्या बोला कि जो C1 और C2 है उनके केवल अपन डिजिट यूज करेंगे। डिजिट जिसे हिंदी में बोलते हैं अंक। तो वापस बता रहा हूँ भाई, कार्बन प्रतिरोध ऐसा होता है जिसमें 4 अलग अलग कलर की रिंग बनी हुई होती है और उन्हीं रिंग से अपन इस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं।
तो जो C1 और C2 है, जो C1 और C2 है उनके अपन डिजिट काम में लेते हैं, मतलब अंक काम में लेते हैं। और जो C3 है उसका, तो जो C3 है उसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लायर, और इसको बोलते हैं गुणक। और ध्यान रखना ये जो गुणक होता है ये 10 की घात में होता है हमेशा, मतलब 10 की पावर में। तो इसे हमेशा हम 10 की पावर में यूज करते हैं। और फिर ये C4 क्या है फिर सर? और इस C4 को बोलते हैं जो ये कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करी है। मान लो जैसे एक कार्बन रेजिस्टेंस है 10 ओम, 10 ओम है या 10 ओम है, तो जब अपन उसको कहीं लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 9.5 ओम, और कहीं और जगह लगाते हैं तो उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 10.5 ओम। तो रियल में रेजिस्टेंस कितने का बना है? 10 ओम का, लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिली? 9.5 ओम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली? 10.5 ओम। तो ये जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट हो रही है या नहीं हो रही है? 0.5 नीचे या 0.5 ऊपर? तो इसको अपन डिटरमाइन करते हैं ऐसे प्लस माइनस परसेंटेज से, और इस चीज़ को बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं सह्यता। मतलब कि इस जो प्रतिरोध है, ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू इतनी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसको पूरा कंप्लीट कैसे लिखते हैं? तो द वैल्यू ऑफ दैट कार्बन रेजिस्टेंस इज R बराबर C1 C2 इंटू 10 की पावर C3 प्लस माइनस C4%। इस तरीके से अपन इसको डिटरमाइन करते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये C1 क्या है, C2 क्या है, C3 क्या है, C4 क्या है, और इसकी वैल्यू कैसे जनरलाइज होगी? तो यहाँ जो इस कलर की जो वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, मतलब द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 एंड C4, इनकी जो वैल्यू जनरलाइज होती है वो होती है अपनी एक टेबल से, जिस टेबल को बोलते हैं अपन कलर कोड। जिस टेबल को क्या बोलते हैं अपन? कलर कोड। और ये कलर कोड तुम्हें याद रखनी पड़ेंगे बेटा। ये जो कलर कोड की जो टेबल है ना, ये रटनी है, सीधी सीधी बात है, रटनी है, मतलब दिमाग में छपनी चाहिए, एज इट इज ऐसी छपनी चाहिए जैसे बता रहा हूँ। हाँ, याद रखने में दिक्कत होती है तो इसके कुछ एक उपाय भी है, उपाय भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें सीरियल नंबर, जिसे अपन बोलते हैं डिजिट। दूसरा आता है कलर का नाम, तीसरा आता है इसका मल्टीप्लायर, गुणक, और चौथा आता है टॉलरेंस, सह्यता। हिंदी में लिख लेते हैं डिजिट को अंक, रंग या वर्ण, गुणक, और इसको सह्यता। ठीक है बेटा? तो ध्यान रखना डिजिट हमेशा इसका 0 से स्टार्ट होगा। डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक डिजिट चलेंगे। ध्यान रखना, मतलब कि ये जो कलर है 10 है तुम्हारे पास। तो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले 0 पर कौन आता है? ब्लैक, काला। 1 पर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, ठीक है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इसके बाद में वॉयलेट, फिर ग्रे, और लास्ट वन इज़ वाइट। अब ऐसा नहीं है कि ये कलर हो गए, लेकिन इनके डिजिट यहीं तक है, ध्यान रखना। अब गुणक तो जो है ये है, तो पावर तो यह हो गया 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 5 6 7 8 और 9। क्लियर है? इनके टॉलरेंस नहीं होते, ध्यान रखना।
ध्यान रखना इनके टॉलरेंस नहीं होते हैं बेटा, याद रखना इनके टॉलरेंस नहीं होते। अब तुम्हें यहाँ पर 3 कलर और याद रखने, वो कौन कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। नो कलर को हिंदी में बोलते हैं रंगहीन या वर्णहीन, मतलब जिसका कोई कलर नहीं होता हो, ठीक है भाई। अब जो गोल्ड है, गोल्ड का ध्यान रखना मल्टीप्लाई -1, सिल्वर का -2 और नो कलर का मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब आता है इसमें कि गोल्ड का टॉलरेंस ±5%, ±10% और ±नो कलर का 20%। तो इसका मतलब जब भी टॉलरेंस की बात होगी तो तुम्हारे पास 3 ही चीज़ें दी गई, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। या तो गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा या कोई भी कलर नहीं देगा। तो अब देखो इस टेबल को मेरे हिसाब से बहुत बड़ी हो गई है ना, काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर याद कैसे करेंगे। तो याद करने का इसका एक छोटा एक तरीका है। देखो इसका पहला अक्षर लो, इसका पहला लो बी, इसका पहला ROY, BB रोई। इसका पहला तो G से बना दो ग्रेट, B से बना दो ब्रिटेन, V से बना दो वेरी, G से बना दो गुड और W से बना दो वाइफ। तो ये क्या बन गया? BB रोई वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, हाँ भाई देखो याद करने का तरीका क्या होगा? तो पहला बी रोई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। तुमने ये जो चीज़ है इसमें एक चीज़ नोट करी होगी, मैंने जो भी चीज़ लिखी है जो कैपिटल में वो वर्क करेगी, जो स्मॉल में उस पर ध्यान मत देना। तो देखो बी ब्लैक, अगला बी ब्राउन, फिर आर रेड, फिर ओ ऑरेंज, फिर वाई येलो, फिर जी ग्रीन, फिर बी ब्लू, फिर वी वॉयलेट, फिर जी ग्रे और लास्ट में डब्ल्यू इज वाइट। तो ये कलर तुम्हें याद रखने हैं। तो यहाँ से जब भी काउंटिंग स्टार्ट करो वो 0 से करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये याद करने का तरीका हो गया। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हो गई अपने पास कि ये हो गया कार्बन रेजिस्टेंस और ये हो गया इसका कलर कोड। पर सबसे बड़ी चीज़ लिख तो दिया सर, मेन आता है न्यूमेरिकल कैसे होंगे। तो देखो मैं ज़्यादा नहीं चल रहा, मैं अपन इसी चीज़ का ले सकते हैं, हाँ इसमें अपने को सारे कलर मिल रहे हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा, फिर अपन डिटरमाइन करते हैं। ये रफ कर रहा हूँ बेटा, जिससे कि अपन न्यूमेरिकल डिटरमाइन कर सकें। तो देखो, तो यहाँ पर अपन ने एक न्यूमेरिकल ले लिया, एग्जाम्पल 1। ये कौन सा कलर है? ये कलर है C1 कलर। अब देखो लिख लो इसको, C1 कलर कौन सा है? ब्लू। और ब्लू का कौन सा काम आ रहा है? डिजिट। ब्लू का डिजिट कौन सा है? 6। C2 कौन सा कलर है? ब्लैक। और ब्लैक का भी डिजिट काम में आ रहा है, ब्लैक का 0। अरे समझ में आ रहा है बेटा? देखो नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें मेरे को क्वेरी भेजनी पड़ेगी, कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। अभी देखो C1 हो गया ब्लू और C2 हो गया ब्लैक। C3 रेड है, C3 क्या है? रेड। और रेड का क्या होता है? रेड का होता है 10 की पावर 2। अब बात करते हैं C4। देखो इसमें C4 क्या दे रखा? ग्रीन। ग्रीन तो कहीं पे टॉलरेंस है ही नहीं, तो चाहे ग्रीन दे चाहे नहीं दे इसका कोई मतलब नहीं। तो C4 अब देख लो, अब क्या है? नो कलर। अब की बार C में क्या आ रहा है? नो कलर, कोई कलर नहीं दे रखा है। जब कोई कलर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब टॉलरेंस कितना आएगा? ±20%। अब देखो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखने का तरीका क्या है बेटा? R बराबर C1 C2 इंटू 10 की पावर C3 ± C4%। तो गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, C1 C2 60 इंटू 10 की पावर 2 ± 20% और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम।
ये चीज़ आई या नहीं आई, हाँ या ना। क्लियर है बेटा? तो ये एक छोटा सा इजी सा एग्जाम्पल है। अब अदर एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है? ओके यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल सेकंड, वही एक कार्बन रेजिस्टेंस, और इसके अंदर 4 कलर है, 1 2 3 और 4। देखो यार, कलर नहीं बना सकता मेरे पास क्योंकि इतने कलर अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो जो पहला कलर है वो है रेड, ये फिर ग्रीन, ऑरेंज और ये ले लो गोल्ड। ये कलर है अपने पास 4। अब देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले वही सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन करने का तरीका वही R बराबर C1C2 इंटू 10 की पावर C3 प्लस माइनस C4%। अब देखो R C1 रेड है, रेड का डिजिट 2, C2 ग्रीन है, ग्रीन का डिजिट 5 इंटू C3 ऑरेंज है 10 की पावर 3 प्लस माइनस C4 क्या है? गोल्ड। तो टॉलरेंस प्लस माइनस 5% दैट इज़ द आंसर। मेरे हिसाब से लिखना आया कि नहीं आया? इसमें कोई टफ नहीं है। देखो, अगर आराम से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आएगी तुम्हें। चलो एक और ले लो, एग्जाम्पल 3। तो एक कार्बन रेजिस्टेंस है, हाँ, 1 2 3 4, गोल्ड और ये हो गया ग्रे और ये हो जाएगा ऑरेंज। अब देखो, सबसे पहले तुम ये डिसाइड करोगे भाई सर C1 गोल्ड। अब C1 गोल्ड हमें लिखाया नहीं है आपने कि C1 का कोई कलर ही नहीं है गोल्ड में। अरे गोल्ड में डिजिट में गोल्ड आता है क्या? नहीं आता। जब डिजिट में गोल्ड आता ही नहीं है तो हम सोल्व करेंगे कैसे? तो भाई ये कलर, ये एक मार्कर है। अगर मेरे को इधर ब्लैक है और हमेशा अपने को पता है जो गोल्ड सिल्वर और नो कलर है वो तीनों कब रिप्रेजेंट होगा? हमेशा लास्ट में आएंगे। तो ये चीज़ है ना, ये मार्क, ये जो 1 मिनट के लिए पोज लो, पोज लेके इसको सोचो कि तुम करोगे कैसे। ठीक, अब देखो कि रियल में जो गोल्ड आएगा वो गोल्ड किसका है? टॉलरेंस का है। और टॉलरेंस हमेशा कहाँ होता है? लास्ट में होता है। तो इसका मतलब जब किसी ने ये न्यूमेरिकल दिया, उसने जो अपना कार्बन रेजिस्टेंस था उसने उसको उल्टा रख दिया। उसने उसको क्या कर दिया? उल्टा रख दिया। तो अपना दिमाग तो चकरा गया भाई। अपने को इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने को ये जस्टिफाई करना है कि जो गोल्ड आता है वो लास्ट में आता है, सिल्वर आएगा लास्ट में आएगा। इसका मतलब पहला C1 कौन है? ये। इसका मतलब C1 कौन है? ये। C2 कौन? ये। C3 कौन? ये। C4 कौन? ये ध्यान रखना कि जो गोल्ड और सिल्वर और जो 9 कलर आते हैं वो हमेशा लास्ट में आते हैं। तो देखो अब न्यूमेरिकल कैसे हो जाएगा। तो C1 कौन सा कलर है? ऑरेंज। और ऑरेंज का डिजिट क्या होता है? देखो देख के बताओ बेटा कितना? 3। C2 है वो है ग्रे, और ग्रे का भी डिजिट काम में आएगा। तो ग्रे कितना होता है? 8। फिर C3 है वो गोल्ड, और गोल्ड का मल्टीप्लायर काम में आएगा, मल्टीप्लायर 10 की पावर -1। और C4 ऑल्सो इज गोल्ड, और इसका टॉलरेंस ±5%। फॉर्मूले में रख दो भाई सीधा सीधा। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो C1C2 इंटू 10 की पावर C3 ±C4%। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 38 इंटू 10 की पावर -1 ±5% ओम। ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। आया कि नहीं आया? देखो यहाँ तक कार्बन
रजिस्टेंस और उसके कलर कोड और उससे जो उसके न्यूमेरिकल है, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और 1 नंबर का ज़्यादातर केस में मैंने देखा अपने आरबीएससी में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। किसके अंदर? आरबीएससी में तुम्हें ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो ध्यान रखना, कलर कोड की जब भी बात करें तो ये टेबल तुम्हें रटनी है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं होती, वो याद करना मतलब रटना है। और रटना कैसे है? जैसे ऐसे छप रखी है, बस याद रखने का तरीका याद रखना। बीबी रोई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, चाहे वाइफ अच्छी हो या नहीं हो, पर याद जरूर रखना है। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए थैंक यू।